नमस्कार, मैं वैष्णवी शुक्ला। आप देख रहे हैं एक्टिव भारत न्यूज। आइए चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। आशा बहुओं का सम्मान स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी। अनिरुद्ध राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत शुक्रवार को आशा बहु सम्मेलन दयावंती पुंज मॉडल स्कूल सभागार सीतामढ़ी में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने सम्मेलन का शुभारंभ मां सरस्वती को माल्यार्पण दीप प्रज्वलित कर किया। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि शासन प्रशासन ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को स्वावलंबी बनाने में पूरी ताकत लगा दिया है। ऐसे में ग्राम स्तर पर कार्यरत आशा बहु स्वास्थ्य कर्मियों का संरक्षण विभाग की अहम जिम्मेदारी होती है। यह स्वास्थ्य कर्मी अपने सर्किल वाले कार्य क्षेत्र का लेखा जोखा तैयार कर घर घर पहुंचने में कदम पीछे नहीं रखती। वैश्विक महामारी के दौर में इनकी कार्यकुशलता सराहनीय रही है। अध्यक्ष ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली आशा बहुओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। सीएमओ डॉक्टर एसके चक ने बताया कि ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में जननी शिशु सुरक्षा, पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, परिवार नियोजन, पीसीपीएनडीटी, सुरक्षित गर्भपात, किशोर स्वास्थ्य, हेल्थ एंड वेलनेस, एम्बुलेंस, HAI, MCT, नियमित टीकाकरण, शहरी स्वास्थ्य मिशन, संचारी रोग नियंत्रण, कुष्ठ उन्मूलन, IDSP, रेबीज, मलेरिया, मानसिक तंबाकू, ओरल हेल्थ, दृष्टिविहीनता, श्रेय उन्मूलन जैसे महाअभियानों में आशाओं की भूमिका विशेष रहती है, जो पूर्ण करती आ रही हैं। विभाग ऐसे कर्मठ कर्मियों के सम्मान को तत्पर रहेगा। इस मौके पर ओपी शुक्ला, PC बिंद, शुभांक श्रीवास्तव, अभिषेक नाग, रोली श्रीवास्तव, राम आनंद, अरविंद कुमार, तुलसीदास तिवारी आदि रहे। आइए रुख करते हैं भदोही की ओर और देखते हैं यूपी हेड राजेश तिवारी की रिपोर्ट। और आप लोगों का कार्य हमेशा सराहनीय है, सराहनीय रहेगा भी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। आप लोगों द्वारा ही गांव में जा करके चाहे कोई बहू या बहन गर्भावस्था में है, तुमको आप सही उनको बता रहे कि खाना खाइए, ये कीजिए, तभी तो पहले देखती थी। पहले ऐसा होता था, गर्भावस्था जब होता था, हमारी बहनें, हमारी माताएं उस वक्त कहीं जब आशा बहनें नहीं थी, न के बराबर थी, कहीं 10 गांव में, एक गांव में कहीं कोई जानकारी किसी को होती थी, तब बहुत सी दुर्घटनाएं होती थी। पर आज के डेट में मैं तो जान रहा हूं कि 95% दुर्घटनाएं अब नहीं हो रही हैं। वो आप लोगों के कारण नहीं हो रही हैं। पहले तो ऐसा नहीं था, क्योंकि आप मेहनत करती हैं, हर घर जा करके उनको बताती हैं कि ऐसे नहीं, ऐसा कीजिए, तब जाकर के आप स्वस्थ रहेंगी। तभी तो ये संभव है, तभी तो हमारा भदोही जिला आगे जा रहा है। ये आप लोगों की बदौलत ही है। और हमारे सीएमओ साहब इतने अच्छे हैं, जब से इनका कदम पड़ा उसी दिन से भदोही जिला एकदम खुशहाल। खुशहाल कैसे है? चाहे किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आप चले जाए, पहले तो हम नहीं दिखाने के लिए मरीज नहीं जाते थे, कहते थे भैया कौन जाएगा। आज देख लीजिए, चाहे कोई भी स्वास्थ्य केंद्र हो, वहां पर आप जाएंगे तो लाइन लगी रहती है पर्ची कटवाने के लिए, क्योंकि अब दवाएं अच्छी मिल रही हैं। जो सरकारी हॉस्पिटल में दवा मिल रही है तो प्राइवेट में नहीं मिल रही। प्राइवेट में तो डुप्लीकेट दवाइयां मिलती है। इसलिए अब लोगों का विश्वास जागा है, लोगों में विश्वास आया है कि हमें सरकारी हॉस्पिटल ही जाकर के वहां पे दवा लेना है। पहले सरकारी हॉस्पिटल में न एक्सरे की व्यवस्था थी। आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन कर रहा हूं। आज इस मंच पे जो कि आशा बहुओं की, आशा बहनों को बहू भी कहा जाता है, आशा बहू, तो आशा बहनों की अध्यक्ष ने अभी कहा कि हमारे सीएमओ साहब जैसा कोई नहीं आया था। ये तो सच है, ये तो सच्चाई है। जब आप लोग खुशहाल रहेंगी तभी जानिए कि हमारे जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय बहुत अच्छे हैं। जब बहनें नहीं खुश रहेंगी तो कैसे चिकित्सा अधिकारी महोदय खुश हैं? इसी मंच पे उपस्थित है, मैं आपका भदोही जिला पंचायत की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन कर रहा हूं। हमारी बहनें पहले गांव में तो कोई जानता ही नहीं था
कि परिवार नियोजन के बारे में भी कोई नहीं जानता था। बुखार भी किसी को हो जाता था तो भी वो लोग भागे भागे दौड़ते दौड़ते गांव को डॉक्टरों को बुलाते थे। पर हमारी आशा बहने ने उन लोगों को, चाहे परिवार नियोजन की बात हो, चाहे उनके किसी भी दुख दर्द की बात हो, चाहे गर्भावस्था की बात हो, तो हमारी आशा बहनें वहां पहुंच करके उनके स्वास्थ्य के बारे में हमेशा ध्यान देती है और उनका ख्याल भी रखती है। यही हमारी आशा बहनें हैं। जब कोविड काल आया तो हर लोग अपने घर में दुबक करके सो गए और बैठ गए। यहां तक था कि चाहे कोई बॉम्बे से आता था, कलकत्ता से आता था, किसी शहर से आता था, तो कोई भी उनसे बात करने के लिए राजी नहीं होता था। गांव की घर के लोग, सगे भाई, सगी भाभी, सगी बहनें कहते थे भैया थोड़ा दूर रहो, 1 हफ्ता 10 दिन बीत जाने दीजिए तब घर में आइए। फिर भी अगर किसी ने साथ दिया, चाहे उस वक्त कोई भी हमारी बहन महिला गर्भावस्था में रही हो, चाहे किसी को बुखार भी रहा होगा, चाहे क्षय रोग भी रहा होगा या कोई भी समस्या रही होगी, तो हमारी ये सभी आशाएं बहनें उनके ये कभी नहीं सोचा कि कोविड काल है मुझे भी कोरोना हो जाएगा। तो ऐसी बहनों को मैं कोट धन्यवाद और प्रणाम करता हूं कि मेरी बहनों, मंजिल दूर नहीं है, जो आप चाहोगी होगा वही, क्योंकि जो आपने ठान लिया वो करके दिखा दिया। आपका रास्ता कभी चट्टान भी और बहता पानी नदी का वो भी नहीं रोक पाएगा। तो अगर आपके अंदर क्षमता है, अगर आपने ठान लिया है कि मुझे हर गांव की महिला को, हर गांव के बच्चे को स्वस्थ रखना है, तो कोई रोक नहीं पाएगा और भदोही जिले का नाम तभी रोशन होगा और हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी का महोदय का भी नाम तब जाएगा, उत्तर प्रदेश में पहला स्थान आएगा भदोही का, कि वहां की आशा बहनें, आशा बहुएं ऐसा कार्य की है कि भदोही पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 है। सर, ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आशा सम्मेलन के कार्यक्रम में आज आप आए हुए हैं, आपके माध्यम से कराया जा रहा है कि क्या है? ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जिलाधिकारी महोदय के डायरेक्शन में 23 अगस्त 2023 को 2022-23 के आशाओं के कार्यों को लेके सम्मानित करने का और तमाम सारे और कार्यक्रमों को जागरूकता के लिए एक दिवस का आयोजन किया जाता है, जो आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में आयोजित किया गया है। और हमें बड़ी खुशी है कि माननीय सांसद जी के प्रतिनिधि भी आए और माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष भी आए, उनके कर कमलों से और उनके आशीर्वचन जो है सुनने को मिले। और ये कार्यक्रम जो है जैसा मैं चाह रहा था सफल रहा है। ये जागरूकता मिशन में किस तरह की जागरूकता? ये स्वास्थ्य विभाग में ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं जो चल रही हैं वो 60 तरह की चल रही हैं, तो उसमें हमारी आशा बहुओं का बड़ा अहम रोल होता है। पूरे 1000 की आबादी को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी इनकी होती है। उसी में जैसे आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, टीबी के जांच के लिए बलगम टेस्ट कराना, मलेरिया के लिए स्लाइड बनवाना, गर्भवती महिलाओं बच्चों के टीके लगवाना, संचारी रोग में काम करना, जितने कार्यक्रम हैं सभी कार्यक्रमों में तो 22-23 की जो उपलब्धियां थी इन लोगों की पर आशा के हिसाब से उसका आकलन करते हुए 21 आशाओं को सम्मानित कराया गया।